बहुत ही अति स्नेही, बहुत ही आदरणीय, माननीय और हमारे लिए दीदी बहुत बहुत विशेष आत्मा है। उस खुदा का नूर है आप, ज्ञान की देवी हैं आप। और दीदी हम हमेशा आपको सुनते हैं और संध्या बहन तो दीदी का परिचय देंगे ही। जो भी हमारा लौकिक परिचय, अलौकिक परिचय संक्षिप्त में संध्या बहन ज़रूर देंगे दीदी जी का परिचय। लेकिन जितना मैं आपको देख रही हूँ कई वर्षों से, लगभग 27-28 वर्षों से मैं आपको दीदी देख रही हूँ। तो दीदी का जो योगी जीवन है, जो स्वभाव है शांत स्वरूप, और ज्ञान और योग की गंगा बन करके आप अनेक आत्माओं का भी कल्याण करती आ रही हैं। और अपने ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की विशिष्ट सीनियर राजयोगा टीचर है आप। और हमारा जो यूथ विंग है उसके भी आप विशेष रूप से कार्यभार संभालने वाली हमारी प्यारी दीदी जी है। तो मैं कालकाजी सेंटर की तरफ से, प्यारे बाप दादा की तरफ से, जिसका आप खुदाई नूर है और ईश्वरीय सेवा पर निस्वार्थ भाव से समर्पण रूप से अपनी सेवाएं हमको दे रहे हैं। तो दीदी आज आपके सानिध्य में हम बहुत प्रकार से आपकी वाणी से हम लाभ उठाएंगे। तो हम सभी भाई बहन मिलकर के और जितने भी आज हमसे मेहमान जुड़े वो सभी मिलकर के हम दीदी जी का दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप आए, हमें बहुत खुशी हुई और हम पूरा टाइम आज आपको सुनेंगे। और संध्या बहन से निवेदन करती हूँ कि दीदी जी का आप परिचय दें। ओम शांति। दीदी आप सीनियर राजयोगा मेडिटेशन की टीचर हैं और पिछले 55 वर्षों से आप राजयोगा का अभ्यास करती हैं और कराती भी हैं। आप महिपाल दिल्ली में महिपालपुर जो सेवा केंद्र है वहाँ की डायरेक्टर हैं, इंचार्ज हैं। और आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज और राजयोगा की जो एक विंग्स बने हुए हैं उसमें यूथ विंग की आप जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप स्कूलों, कॉलेजों, जेल में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ऑफिस में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स पर व्याख्यान प्रस्तुत करती हैं। आप पूरे भारत में जो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं उस प्रोग्राम में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आपने बहुत सारे पद यात्राएं, रथ यात्रा, बस यात्रा, मैराथन रेस और मेले, उत्सव, इस प्रकार के विभिन्न क्रिएटिव प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। और बहनों का, भाइयों का और जो मेडिटेशन सीखते हैं ब्राह्मण बच्चों का, उन सभी का आप योग भट्टिया भी करवाती हैं, क्लासेस लेती हैं। तो ऐसे दीदी जी से आज हम स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन इस विषय पर उनके आपके मन के उद्गार सुनेंगे। दीदी जी, ओवर टू यू। ओम शांति। शांति। आज के इस विशेष दिन पर जिसको हमारे परम आदरणीय हमारे देश के पीएम साहब ने आज के दिन को चुना, सारे भारत को और भारत के द्वारा और सबने भी इसको अपना लिया, दूसरे देशों ने भी इसको अपना लिया कि हम सबका शरीर स्वस्थ रहने के लिए हमें योग क्रियाएं और मेडिटेशन करना आवश्यक है। तो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने आज का दिन चुना और सभी ने इसको स्वीकार किया। तो आज का दिन हम शरीर को स्वस्थ रखना जो हमारा एक साधन है, कर्म करने का साधन है शरीर, तो इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं आज के दिन पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा होती हैं। तो ऐसे विशेष दिन पर जिसका आयोजन हमारे पीएम साहब के द्वारा सारे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, तो ऐसे श्रेष्ठ दिन पर आप सभी को इस श्रेष्ठ कार्य के अंदर सम्मिलित होने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम ये देखते हैं
कि शरीर को स्वस्थ रखना ये परम आवश्यक है। अन्यथा जो भी हमारी योग्यताएं हैं, अचीवमेंट्स हैं, उन सबको हम विधिवत कार्य में नहीं ला सकते। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो जो भी योग्यता हमारे अंदर है उसको हम कार्य में नहीं ला पाएंगे और हमारी वो योग्यता अधूरी रह जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो इस बात का अनुभव होता है कि किसी किसी को हमने अनुभव किया, बहुतों को अनुभव किया कि उनका शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसने अच्छी डाइट लेकर, विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके शरीर को स्वस्थ रखा हुआ है, किंतु बहुत सारी समस्याओं की वजह से, परिस्थितियों की वजह से उनके मन हलचल में है। स्थिति कुछ बातों में, कुछ कारणों में, कुछ समस्याओं में नीचे ऊपर हलचल में होती रहती है, जिससे एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, ये सब मानसिक रोग उद्धृत होने लगते हैं। तो जो भी हमने एक्सरसाइज के द्वारा, अच्छी डाइट के द्वारा शरीर को स्वस्थ किया था, लेकिन ये मन रोगी होने की वजह से पुनः हम उसी स्तर पर पहुंच गए कि शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। और इसका जब हम दूसरा पहलू देखते हैं, जिनका मन संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, जो समझ पाते हैं कि ये परिस्थिति क्यों है, किस लिए है, और इस परिस्थिति को अब मुझे कैसे इसको निभाना है, तो उसके सामने बीमारी भी आई, विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं भी आई, लेकिन मन सशक्त था तो सब बातों को उन्होंने ठीक से टैकल कर लिया और जो कार्य था वो विधिवत चलता रहा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना अवश्य ही बहुत जरूरी है, पर अगर दोनों में से प्रेफरेंस कहा जाए तो हम यही कहेंगे, यदि मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ हो ही जाएगा। और मन को स्वस्थ रखने के लिए ये जो मेडिटेशन है, एक है योगा, शारीरिक क्रियाएं, और दूसरा है योग, ये है मानसिक क्रिया, मन की क्रिया है ये। तो योग क्या चीज है? अगर हम इसको समझना चाहें, क्योंकि इस योग शब्द का प्रयोग हमारा सबसे जो ऊंचा शास्त्र है गीता, उसके अंदर भी बहुत लिया गया है इसका नाम, और आजकल एक प्रचलन सा हो गया है, एक संसार में फैशन सा हो गया है। सभी लोग कहते हैं हमें मेडिटेशन सीखना है। What is this meditation? What is this योग? It's one and the same thing. योग क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़, और योग कोई नई चीज नहीं है, हम योग को करते ही आ रहे हैं। योग माना जोड़। तो किसके साथ जोड़? हम विभिन्न संबंधों के अंदर हैं। एक बच्चे का माँ के साथ योग है, एक स्टूडेंट का टीचर के साथ योग है, और जिनके साथ हमारा योग होता है, संबंध होता है, उनसे हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है। लेकिन आज जो हम मन की बात कर रहे हैं, मन स्वस्थ, तो मन स्वस्थ जो रहता है तो हमें किसको योग करना है और किसके साथ योग करना है, ये दो बातें बहुत नटशेल में, समरी रूप में आपको मैं कहना चाहूंगी। जैसे हम सामने से देख रहे हैं, हम सभी बैठे हुए हैं, तो ये हमारा शरीर है, और शरीर की वैल्यू कब तक है वो हम सबको पता है ना। एक समय आ जाता है शरीर सामने है और हम कहते हैं वो नहीं रहा। तो कौन चला गया?
उसका नाम है आत्मा। तो शरीर में आत्मा यहाँ जहाँ तिलक लगाया जाता है यहाँ रहती है, और आत्मा यहाँ बैठ करके सर्वप्रथम विचार करती है, संकल्प करती है। विभिन्न प्रकार के संकल्प चलते हैं। तो जो हमारे विचार चलते हैं उससे हमारी भावना बनती है, और उस भावना का पहला असर हमारे शरीर पर होता है। यदि आप श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग माना जो कुछ मुझे मिला हुआ है और जैसा मिला हुआ है और जितना मिला हुआ है वो सब बहुत अच्छा है। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है, जिस कॉलेज में मेरा कॉलेज की पढ़ाई हुई है, जहां आज मेरा जॉब या बिजनेस है, या मैं जहां पर भी जिस गली मोहल्ले में रहता हूँ, वो सब बहुत अच्छा है। आप जैसे जैसे ये सुन ही रहे हैं भावनाएं, आपको कितनी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो ये भावनाएं सबसे पहले किसको फायदा करेंगी? मेरे शरीर को। पहले मेरी शुद्ध भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं दूसरों को फायदा करने से पूर्व ये मुझे फायदा करती हैं। मैं आत्मा जब ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करती हूँ तो मैं शांत रहती हूँ, और श्रेष्ठ भावनाओं का असर मेरे शरीर पर होता है। मेरे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं ये सब विधिवत काम करने लगते हैं, क्योंकि इनको भी शांति मिलती है, इनको भी शक्ति मिलती है। इसका दूसरा असर मेरे संबंधों पर होता है, क्योंकि आसपास तो हमारे विभिन्न संबंध हैं। हमारे पारिवारिक संबंध, हमारे जो ऑफिशियल संबंध हैं, जहाँ हम कर्म करते हैं, वहां पर हमारे जो संबंध हैं। तो दूसरा असर मेरे संबंधों पर होता है, क्योंकि जब मैं शांत हूं तो मैं बातचीत कैसे करूंगी? शांति से करूंगी। उनकी बातों पर कैसे सुनूंगी? शांति से सुनूंगी। आज यही तो हम एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि हमसे शांत होकर के चलो। तो मेरे संबंध कैसे बनते हैं? सुमधुर बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। फिर जब मैं अपने ऑफिस या बिजनेस में या बाहर कोई शॉपिंग करने के लिए जाती हूँ, जो भी काम मुझे दिया गया है, तो वहां पर भी मेरी ये शुद्ध भावना कि मैं आत्मा हूँ एंड आई एम डीलिंग विद द सोल्स। जितने भी लोग हैं ये भी शरीर नहीं है। मेडिटेशन हमें ये सिखाता है, योग हमें ये समझाता है, ये सब जो मेरे आसपास हैं ये सब भी इस शरीर के अंदर आत्मा है, और हम सभी आत्माएं एक के बच्चे हैं। तो जहां पर भी हम हैं, ऑफिस में हैं, बिजनेस में हैं, संसार के कोई भी कार्य को निभाने के लिए कहीं भी गए हुए हैं, मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वॉट एवर आई एम सीइंग अराउंड, मैं क्या सोच रही हूँ? ये सब आत्माएं हैं और ये सब भगवान की संतान है। तो जिनके साथ भी मैं हूँ, मेरा उनके प्रति कैसी भावना होती है? शुद्ध श्रेष्ठ भावना होती है। तो मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा कार्य ऑफिस का बहुत शांति प्रेम से होता है। मैं सवेरे जाती हूँ, शाम को आती हूँ तो एकदम फ्रेश। बिजनेस करते हैं, इसी शांति से बिजनेस करते हैं। जिन लोगों से डील करते हैं, इसी शुद्ध भावना, सच्ची भावना से स्वयं को महसूस करते हुए दूसरों को महसूस करते हैं, तो बिजनेस की डीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा तीसरा असर किस पर हुआ? मेरे कार्य पर। और जब हम ऐसी शुद्ध भावनाओं के साथ रह रहे हैं, आज जो कोरोना आया उसका कारण क्या था? जिसने सारी वर्ल्ड को अपने ग्रिप में ले लिया, क्योंकि आज के हर मानव ने
सदा एक दूसरे के लिए गलत ही सोचा, गलत सोचा। हर व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को पीछे हटाने के लिए ऐसी ही भावनाओं के साथ मूव कर रहा है। और सबकी भावनाएं कहाँ पर घूम रही हैं? इस सारे एनवायरनमेंट में, सारे नेचर के अंदर। तो सारी प्रकृति को क्या कर दिया है? बिल्कुल नेगेटिव बना दिया है। सारी नेगेटिविटी इकट्ठी होकर कोरोना के रूप में आ गई, वायरस पैदा हो गया। अब ये जो मैं मेडिटेशन करती हूँ, उसमें मैं क्या रियलाइज करती हूँ? जितने भी हम सभी मेडिटेशन करते हैं, व्हाट वी डू, हम करते हैं कि हम अपने को अपनी सच्चाई में देखते हैं। एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ माय लाइफ? कि मैं यहाँ बैठी हुई शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जिनको भी मैं देख रही हूँ, ये भी शांत स्वरूप आत्मा है। तो अब देखो, ये शांति के पवित्र वाइब्रेशन चारों ओर मंडरा रहे हैं। और जितना जितना हम ये शांति के वाइब्रेशन क्रिएट करते जाएंगे, हम सब मिलकर के क्रिएट करेंगे, तो ये शांति सारे वायुमंडल में फैल जाएगी। और वो जो परमात्मा की रक्षा कवच है, वो हम सब के ऊपर आ जाए। तो इसलिए मेडिटेशन, ये योग हम सबको सच्चाई में स्थित करा करके हमें अपनी सच्चाई में टिककर शांति और सुख में जीना सिखाता है। मेडिटेशन केवल बैठकर करने की प्रक्रिया नहीं है। ज्यादातर हम योगियों को देखते हैं तो वो ऐसे बैठे हुए हैं, है ना, एक पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारे मन में क्या संकल्प आता है कि ये योगी हैं, और ऐसे योग माना ऐसे बैठ करके योग लगाना। ये सच है, ऐसा करना आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम कर्म में आएंगे तो हमें इस योग का अभ्यास कर्म के वक्त भी करना है। तो जिस कार्य को, जिस काम को हम पहले बैठकर विधि से कर लेते हैं, फिर हम उसको चलते फिरते करना सहज हो जाता है। तो वो जो मन से हम इस प्रकार से कर्म करते हैं, शांति से करते हैं, उसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारा शरीर स्वतः ही शुद्धता की ओर, श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। बीमारियां योगियों को कम आती हैं, या तो आती ही नहीं है या कम आती हैं। और ये जो शांति और शुद्धता की जो स्थिति योग के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसमें हमारी मन की जो शीतलता है और हमें जो श्रेष्ठ कर्म करना है, उसके प्रति भी हमारी जागरूकता बढ़ती है। मन स्वस्थ होगा तो संबंध स्वस्थ होते हैं, और जो श्रेष्ठ कर्म करने की हमारी भावना है वो अग्रसर होती है। कैसे अग्रसर होती है? क्योंकि मेडिटेशन ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। इस पर हमारा ध्यान खिंचवाता है कि यहाँ बैठकर आत्मा शरीर से विभिन्न कर्म कर रही है। तो क्या कर रही है? सर्वप्रथम मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, हाथों पैरों से कर रही हूँ। और जो कुछ भी मैं करती हूँ उसका असर मुझ आत्मा पर ही होता है। आप और हम सभी अनुभवी हैं। एक को हम कहते हैं पुण्य आत्मा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति सदा सबके साथ प्यार से बोलता है, कुछ अच्छा आदान प्रदान करता है। जब उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, अच्छे निकलते हैं, तो हम कहते हैं बहुत बड़ा महात्मा है। और उसके कॉन्ट्रेरी दूसरे को हम क्या कहते हैं? ये तो बहुत दुष्ट आत्मा है, ये पाप आत्मा है। क्योंकि वो व्यक्ति, वो इंसान आंखों से बुरी नजर से देखता है,
मुख से गलत गलत शब्द बोलता है, हाथों से किसी का सहयोग नहीं करता, तो कहते हैं भाई ये बहुत दुष्ट है। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखा रहा है? योग हमें क्या समझाता है? कि मैं इस संसार में हूं और हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो गया। कैसे रिकॉर्ड हुआ? जब मैंने अच्छा बोला तो लोगों ने कहा ये तो देवी है, ये तो देवता है, ये तो महात्मा है। और उसी व्यक्ति को अगर दूसरे दिन लोग देखते हैं तो गलत काम कर रहा है, तो कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो देवता नहीं है, वो महात्मा नहीं है, वो तो बहुत बड़ा पाप आत्मा है। पिछले दिनों हमने टीवी के अंदर बहुत लोगों के विभिन्न समाचार सुने, जिनको हमने महात्मा के रूप में, धर्मात्मा के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन जब पता लगा कि इन्होंने आंखों से बुरा देखा है, मुंह से बुरा बोला है, हाथों से गलत काम किए हैं, तो हमने अपना दृष्टिकोण बदल दिया। हमने क्या कहा? ये तो पाप आत्मा है, ये तो दुष्ट आत्मा है। तो अपने कर्मों से मैं श्रेष्ठ आत्मा बनती हूँ और अपने ही कर्मों से भ्रष्ट आत्मा बनती हूँ। इसलिए ये योग हमें क्या सिखाता है? जो हमारे मन में कभी कभी ये प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? हम चाहे किसी के लिए कितना भी कर ले, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं, कितना भी कर लो इनके लिए। लेकिन मेडिटेशन, योग हमें सिखा रहा है कि जो कुछ भी आपने अच्छा किया है वो आपके साथ है। कोई स्वीकार कर रहा है या नहीं? अगर आज नहीं मान रहा है तो कल मानेगा, और आज जो नहीं मान रहा है उसका आंसर भी मेडिटेशन हमें देता है। क्या देता है मेडिटेशन हमें आंसर? कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा जिस वक्त जो कुछ करती हूँ, क्या करती हूँ? तो एक तो मैं आंखों से देखती हूँ, मुंह से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ। अब या तो हम अच्छा करते हैं, अच्छा, अब मेरे को कहा गया कि देखो दीदी, आप वो आएगा ना, आप उसको अच्छी तरह से समझा देना ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप अच्छी तरह समझा देना। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। देखो दीदी, हम आपसे नाराज हो जाएंगे, थोड़ा तो आप उसको अच्छी तरह से बोल ही देना। तो आई वॉज फोर्स टू डू क्या? कि आपको बहुत थोड़ा तेज बोल करके उसको समझाना। अब मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली, मैं करना नहीं चाहती थी, पर आपने मुझे फोर्स किया, फिर मैं कन्विंस हो गई। मैंने क्या किया, वो व्यक्ति आया और मैंने उसको पहले, क्योंकि मुझे बता दिया इसको आपको फोर्स से बोलना है, तो मैंने क्या किया, उसको आंखों से थोड़ा ऐसे टेढ़ी नजर से देखा। तो जब उससे बातचीत करने शुरू की तो ऐसे बोला मैंने। तो अब जो कुछ भी मैंने किया, वेदर आई डिड इट नोइंगली, अननोइंगली और फोर्सिबली, वो मेरे अंदर देन एंड देयर रिकॉर्ड हो गई। जो मैंने गलत किया, चाहे आपके फोर्स में आकर किया, पर वो जो मैंने गलत किया, चाहे जानबूझ के किया, चाहे अनजाने में किया, चाहे किसी के फोर्स में आकर किया, जबरदस्ती किया, लेकिन जो मैंने किया वो गलत यहाँ पर रिकॉर्ड देन एंड देयर हो जाता है। मैंने कहा देखो, ये बात किसी को बताना मत। मैं बड़ी थी, आपने कहा ठीक है नहीं बताएंगे। हमने आपको जो भी डांटा है ना, बोला है खबरदार जो किसी को बताया है, आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया। और जो मैंने गलत किया है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो गई। और जो मैं ऐसे अच्छा करती हूँ, किसी को पता ही नहीं लगता मैं सवेरे से शाम तक कितना भले का काम कर रही हूँ, कितनी किसी को मदद कर रही हूँ। हम लोग कहते हैं किसी को नहीं पता लगता हम कितना अच्छा करते हैं, कोई मानता ही नहीं, ना माने। लेकिन जो मैंने किया है वो यहाँ पर देन एंड देयर आत्मा के अंदर संस्कारों के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है।
और हमारे जिंदगी में जो भी सुख व दुख आ रहे हैं, जो आपका कोई कहना नहीं मान रहा है, ये निशानी है किस बात की? कि जो हमने प्रीवियस भविष्य पहले समय में, भूतकाल में, 4 साल पहले, 2 साल पहले, 2 दिन पहले जो कुछ भी हमने गलत किया है, उसके रिजल्ट में ये वाली जो परिस्थिति आई है, जो मेरा कोई कहना नहीं मान रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, तो मेडिटेशन हमें सिखाता है ये उसका कसूर नहीं है जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, जो आपका कहना नहीं मान रहा, ये आपके पूर्व किए हुए कर्म का फल। अब वो सामने आया है जो आपका कहना नहीं मानता है, इज्जत नहीं करता, अब आप क्या करेंगे? तो मेडिटेशन उसका भी हमें रास्ता बता रहा है क्या, कि पहले तो नोइंगली अननोइंगली या जबरदस्ती आपने जो गलत किया है, उस वजह से आपके साथ ये परिस्थिति आ रही है कि लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, आपको सहयोग नहीं दे रहे, आपकी सुनते नहीं हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। पर अगर आप चाहते हैं आगे ऐसा ना हो, तो क्या करना है? अब मन क्या हो रहा है? स्वस्थ हो रहा है, बात को समझ रहा है, मुझे शांति से व्यवहार करना है। पर क्यों करना है? क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, तो इसलिए प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो भले अशांति से रहे, पर मुझे शांति से रहना है, मुझे प्रेम से व्यवहार करना है। मेडिटेशन इस तरह से हमको रियलिटी की रियलाइजेशन कराता है, पूर्व कर्म, वर्तमान कर्म और आने वाले भविष्य का ज्ञान कराता है। तो योग में हम क्या सीखते हैं? ये सीखते हैं कि उस परम शक्ति के साथ, मैं आत्मा उस परम शक्ति के साथ जुड़कर, उस परमात्मा से वो शुद्ध श्रेष्ठ वाइब्रेशन लेकर, मैं अपने कर्मों को ठीक तरीके से डिजाइन करती हूँ। मुझे अपने कर्मों की डिजाइनिंग अपने आप करनी है, दूसरे के कर्मों की डिजाइनिंग उसके हाथ में है। हम दूसरों को सजेशन दे सकते हैं, भाई आप ऐसा कीजिए, मानना ना मानना ये उसके हाथ में है। मैं किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती। और आपको तो अनुभव है, आजकल तो अपने बच्चे भी नहीं मानते, आपको पता ही है, अनुभव ही है। लेकिन अपने मन की बात तो मैं मान सकती हूँ, और मानूंगी भी कब अपने मन की बात? जब मुझे मेडिटेशन की इस रियलिटी की रियलाइजेशन है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ क्या है, जो मैं हाथ से कर्म करती हूँ, जो मैं पैसे से सेवा करती हूँ, जो मैं अपने शरीर की विभिन्न जो मेरे पास योग्यताएं हैं उनके द्वारा जो मैं सेवा करती हूँ, किसी की मदद करती हूँ, मदद उसको मिलती है और उसका फल मुझ आत्मा के साथ यहाँ जुड़ता है। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो ये बात अंडरलाइन कर लीजिए कि आपने जिसकी भी मदद की है उस पर एहसान नहीं किया है। क्यों एहसान नहीं किया है? क्योंकि उसका फल आपके साथ जुड़ गया है। इसको जो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से समझा है, अपने मन की धारा को और शांत और शीतल और श्रेष्ठ बनाने के लिए, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, तभी जाते हैं ना, चाहे हम जाएं चाहे किसी के द्वारा ये कार्य कराएं, तो हम अपने कुछ पैसे आई वेला के लिए जाते हैं, तो वहां एक कैशियर बैठा होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, वॉट एवर इट इज, आप जमा कराते हैं। पैसा कैशियर को मिलता है, पर जाता किसके हाथ में है? किसके क्रेडिट में जाता है? किसके खाते में जाता है? मेरे खाते में जाता है ना। ऐसे ही हमने जो भी कर्म किया है, मेडिटेशन हमें सिखाता है। अब इससे क्या है, देखो हमारा मन कितना शांत हो रहा है। आज तक हमने सोचा देखो हमने कितना किया, कोई तो हमारी सुनता ही नहीं है, तो मन कैसा हो रहा है? अशांत हो रहा है। इसका असर किस पर पड़ रहा है? सबसे पहले मेरे शरीर पर, फिर वातावरण पर,
फिर संबंधों पर, फिर मेरे कार्य पर, सब कुछ अशांति अशांति अशांति। कितनी भी एक्सरसाइज करो रिजल्ट नहीं। दवाई खा लो, कहते हैं दवाई तो खाई पर वो ब्लड प्रेशर ठीक ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मन में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। कितना भी कर लो, इनके लिए कितना भी शेयर, कितना हम तो सालों से, कई सालों से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। तो वो मन में जो निराशा है वो क्या करती है? ब्लड प्रेशर को हाई करती है, कभी लो कर देती है। तो जब हम मन को स्वस्थ रखेंगे इस सही समझ के द्वारा, सही प्रैक्टिस के द्वारा, रियलिटी को रियलाइज करके, तो हमारा मन शांत रहेगा, मन के अंदर स्थिरता रहेगी। जो भी हमारे सामने परिस्थिति आई है उसको हम समझ पाएंगे कि इस परिस्थिति में अब मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं, चाहे शांति से बढ़े या अशांति से बढ़े। अशांति मेरे को भी, मेरे शरीर को भी, मेरे परिवार को भी, सबको डिस्टर्ब कर देती है। दवाओं का खर्चा बढ़ता जाता है। और ये मेडिटेशन, ये योग हमें सच्चाई का ज्ञान करा के ये बात को हमें समझा देता है, ये परिस्थिति क्यों आई है। और जब हमें क्यों का आंसर मिल जाता है, वहीं पर हमारा मन शांत हो जाता है। तो इसलिए ये जो शरीर की विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं वो अवश्य कीजिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। उसको भी सवेरे शाम जितना आप कर सकते हैं, जो एक्सरसाइज आपके उम्र के हिसाब से, आपकी शरीर की व्यवस्था के अनुसार से आप कर सकते हैं, वो जरूर कीजिए। लेकिन ये जो मन की योग है, मन का संबंध है, अपनी सच्ची स्वरूप की जो रियलाइजेशन है, इसको करके उस परम शक्ति के साथ अपने संबंध बनाने की प्रक्रिया को हम सदा जारी रखें। और जितना मैं किसी, देखो अब संसार में भी आप जिसके साथ ज्यादा फ्रेंडशिप रखते हैं, जिसके साथ सदा ज्यादा साथ रहते हैं, तो उसका असर आपके ऊपर न चाहते हुए भी होता रहता है। ठीक इसी तरह से जब हम मन से उस परम शक्ति परमात्मा के साथ, जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु रूप हूँ, मुझ आत्मा के पिता भी मेरी तरह हैं, बाप और बच्चा एक जैसे होते हैं। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा, तो भगवान भी कौन है? आत्मा है, लेकिन परम है, सबसे ऊंचे से ऊंची शक्ति है, विभिन्न गुणों के सागर हैं। तो उस सागर से जब हम मन से जुड़े रहते हैं, याद में रहते हैं, स्मृति हमारी जागृत रहती है, टू whom I belong to, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं प्रेम के सागर की संतान हूँ, मैं आनंद के सागर परमात्मा की संतान हूँ। तो मेरा पिता जब इतना अच्छा है तो मुझे कितना अच्छा होना चाहिए। इस स्मृति से मेरी आत्मिक शक्ति और एनहांस होती है, बढ़ती, और इस तरह से मैं शक्तिशाली होकर के अब अपनी जो भी परिस्थितियां हैं उनको देखती हूँ, समझती हूँ और शांति से ही डील करती हूँ। देखो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सब हमारी इज्जत करें, ये सब चाहते हैं ना, मैं भी चाहती हूँ, आप भी जरूर चाहते हैं, सब चाहते हैं। अच्छा आप बताइए, आप इज्जत किसकी करते हैं? आप उसकी इज्जत करते हैं जो गुस्सा करता रहता है, छोटी छोटी बात में रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, आप उसकी इज्जत करते हैं? उम्र के हिसाब से कर भी लेंगे किसी की इज्जत कि हाँ भाई ये तो हमारे बड़े हैं, लेकिन दिल से जो इज्जत जागृत होती है वो किसके लिए होती है? जिसके सामने विभिन्न बातें आई, आपने देखा और आपने उनको देखा, इसने बहुत शांति से, प्रेम से उन बातों को समझ करके बड़ी धैर्यता से उस बात को निपटा दिया।
तो एकदम आपका मन कहने लगता है अरे वाह क्या तरीका था, हम भी ऐसे ही करेंगे। चाहे वो उम्र में छोटा था तो भी आपने उसको मन से आदर किया, चाहे उम्र में बड़ा था उसको भी आदर किया। और आपका हम उम्र था तो आपने कहा अरे हमारे में इतनी समझ नहीं है जितनी इसके अंदर है। ठीक है ना? तो इसलिए इज्जत का हकदार हम कैसे बनेंगे? हम कहें हमारी इज्जत किया करो, पर हमारी इज्जत कैसे होगी? इज्जत प्राप्त करनी पड़ती है, प्यार प्राप्त करना पड़ता है, और उसका आधार है योग। योग हमें शांति देगा, योग हमें स्थिरता देगा, योग हमें शीतलता देगा, शक्ति देगा, और उस योग की प्राप्तियों से हम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हम आपको 2-3 बातें कहना चाहेंगे कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना। तो एक पहली बात जो हमारी अशांति को जन्म देती है, अस्थिरता व निराशा उदासी को लाती है, हम जब पढ़ते हैं तो मुझे याद है, मैं भी हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, तो हिस्ट्री में हम पुराना जो जमाना बीता हुआ है उस इतिहास को हम याद करते हैं। उसके डाटास मुझे आज भी याद है, कितने सारे हम कहते थे ये डेट वो डेट कितनी याद करनी पड़ती है। तो इतिहास में हम डेट्स भी याद करते हैं, उन चरित्रों को भी याद करते हैं। तो हमारी जिंदगी का भी एक इतिहास है ना भाई, सभी का इतिहास है। तो कभी कभी हम ना अपना वो इतिहास याद करते हैं। तो इतिहास को याद करने के 2 तरीके। एक इतिहास को याद करने का तरीका है, हम बचपन से लेकर अपनी जिंदगी को देखते हैं और क्या कहते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो बचपन भी ऐसे था। बचपन में मेरा पिता चले गए या माँ चली गई, फिर भाई ऐसा था, फिर मेरे चाचा ने पाला, फिर वहां ऐसा था, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में पढ़ने को मिला, या तो पढ़ने को मिला ही नहीं, फिर शादी हो गई, फिर ये ऐसे हुआ। और आज घर भले अच्छा भी मिला है, लेकिन आज भी हम कौन सी बात को याद करें, उस इतिहास को जिसमें दुख है, परेशानी है, कुछ मन के अंदर हीन भावना है, उन बातों को हम याद कर रहे हैं। इतिहास को याद करने का एक दूसरा तरीका है, अगर आप मन को सशक्त रखना चाहते हैं, शरीर को श्रेष्ठ ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो इतिहास को जरूर देखिए। पर कैसे देखिए कि देखो मेरे जीवन में बचपन से लेकर ऐसे ऐसे हुआ, तो जो अपनी सक्सेस स्टोरी है उसको भी याद कीजिए, फलानी फलानी बात में मुझे सफलता मिली। और जहां असफलता मिली है उसको भी याद कीजिए कि ये फलानी बातें मेरे जीवन में दुख का कारण बनती है, मैं उनको जीवन में कभी नहीं लाऊंगी। केवल इतिहास को दुखी हो करके याद करना, ये आज से लेकर हमें नहीं करना है। यदि हम अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने जीवन की अच्छी सफलता की बातें याद रखें, और जिन बातों से हमारे जीवन में दुख आया है उससे हम लर्न करें, सीखें। ठीक है? दूसरी बात, हमें किसी के साथ तुलना नहीं करनी है, नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन। जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं, इसको ऐसा मिला मुझे भी ऐसा मिला, मुझे इससे तो जरूर आगे जाना है, ये मन के अंदर एंजाइटी पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है। तो हमें अगर मन को शांत रखना है और शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें किसी से कंपैरिजन भी नहीं करना है, किसी से तुलना नहीं करती है, इसको इतना मिला हुआ है मुझे भी ऐसा मिला। हमें आगे बढ़ना चाहिए, भले आगे बढ़ने की भावना तो सदा ही होनी चाहिए, परंतु उसको मिला हुआ है इसलिए मुझे मिलना चाहिए, ये गलत। उससे गुण धारण करना कि हाँ ये आगे बढ़ा है, इस वाली विधि पर चलकर वो आप जरूर कीजिए। परंतु केवल ऐसे ही कंपैरिजन करते रहें, रीस करते रहें और उसको सोच सोच के
फिर इसका रिजल्ट होता है परेशानी, उदासी प्राप्त हुई तो बड़े खुश होंगे, है? फिर उसमें भी ईर्ष्या ही काम करती है, देखा मैं उससे आगे चला गया। खुशी भी है कैसी, तो कौन सी, ईर्ष्या वाली। तो इसको नहीं करना है। दूसरों के गुणग्राही जरूर बनना है, पर ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, किसी के साथ हमें कंपटीशन नहीं करना। इसके बदले में, इसका सब्स्टिट्यूट शांत रहने के लिए, जो कुछ मुझे जितना मिला हुआ है उसमें हम सुखी रहकर, शांत रहकर और आगे की अच्छी प्लानिंग जरूर करें और अच्छा प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, प्रयास करें, दूसरों के गुणों से हम सीखें, ये जरूर करें। तीसरी बात हमें क्या करनी है, हम सभी जो अभी इस सत्र को आज प्रथम बार या बीच बीच में कभी कभी ज्वाइन करते हैं ऐसे सत्रों को, या कभी कभी आप इस ज्ञान को सुना करते हैं, तो हम आपको ये एडवाइस देंगे, जो हमारा 3 दिन का मेडिटेशन कोर्स है उसको जरूर कीजिए, और हो सके तो उसका एडवांस कोर्स कुल मिलाकर 7 दिन का है, इसको कीजिए। उसमें हम सीखते हैं कि हमें जीवन में सुखी शांत रहने के लिए बहुत जरूरी है रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। अगर अर्ली टू राइज होना है, सवेरे जल्दी उठना है, तो जरूर रात को जल्दी सोना है। तो जल्दी का मतलब 7 बजे नहीं, जल्दी का मतलब हमारे इस इंस्टीट्यूट में, ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं 10 पाना बस, यानी 10 बजे के आसपास, 10 बजे, 10:30 बजे, मैक्सिमम 11 बजे, इतने बजे तक आप जरूर सो जाए। अगर इतने बजे तक आप 10, 10:30, 11 बजे तक सोएंगे तो आप अर्ली राइजर बन सकते हैं, तब आप सवेरे जल्दी उठ पाएंगे। और सोना भी किस विधि से, वो भी मैं बताना चाहूंगी। अगर मन को स्वस्थ रखना है और शरीर को स्वस्थ रखना है तो सोना भी कैसे है, परंतु सोना कितने बजे है, 10 और 10:30, मैक्सिमम 11, है ना, वो कभी कभी 11, अदरवाइज 10, 10:30। और सवेरे जल्दी तो कितने बजे, कम से कम 5 बजे, और उससे पहले 4:30, 4:15, 4, ये टाइम सबसे अच्छा होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत बेला कहते हैं। लेकिन सोना कैसे है? देखो आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमने देखा है हर वक्त, जो भी बच्चे हैं वो भी सदा व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये बस मैसेज दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी इंफॉर्मेशन हैं, इतना सारा मन के अंदर भर करके फिर रात को सोते हैं और देखते देखते ही सो जाते हैं। तो मन के अंदर सोने से पहले कितने वेस्ट थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स को लेकर सोते हैं, तो इसलिए नींद भी उतनी शीतल नहीं आती, शक्तिशाली नहीं आती। भले वो 8 घंटे भी सोते हैं तो भी सवेरे उतना एक्टिव महसूस नहीं करते, बिकॉज इतनी सारी थॉट्स को लेकर के सो रहे हैं। नींद हमारी कैसी होनी चाहिए, बहुत शांत, बहुत अच्छी, और जैसे हम उठे तो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करें। तो हमको उसके लिए क्या करना है, ये करना है कि सोने से पूर्व कम से कम आधा घंटा हम किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल ना करें। कोशिश कीजिए, है, जो भी हमारे व्हाट्सएप हैं, ईमेल्स हैं, और जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब से दूर रहे। कोई अच्छी सी किताब लेकर के आप उसको पढ़े, उसके कुछ अच्छे वर्शंस मन के अंदर रखकर, कुछ अच्छी भावनाएं मन के अंदर रखकर, और जब आप मेडिटेशन सीखेंगे तो उसमें हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा उस प्रभु परमात्मा की संतान हूँ, उस परमात्मा को अपना स्वीकार करते हुए मैं परमात्मा की सच्ची प्रेरणाओं के साथ, आज्ञाओं के साथ, मैं परमात्मा की याद में परमात्मा के साथ ही सो रही हूँ। परमात्मा मेरे को एक बहुत प्यारा सा हाथ देकर, मेरे सिर पर हाथ फेर करके मुझे सुला रहे हैं।
आप बताइए, जब इतने प्रेम से आप सोएंगे तो आपका मन कितना शीतल होगा, नींद कितनी अच्छी आएगी, और सवेरे जब उठेंगे तो आपका मन कितना सशक्त होगा। और सबसे पहली गुड मॉर्निंग किससे होगी? उस परमात्मा से होगी। पहली राम राम, पहली नमस्ते, पहला गुड मॉर्निंग सवेरे उठते ही, जितने बजे भी आप उठे हैं, 4 बजे, 4:30 बजे या 5 बजे, इतने बजे तक तो भाई उठना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम पहली नमस्ते राम राम भगवान के साथ करके फिर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करेंगे, फिर अपनी नित्य क्रियाएं करके हम स्पेशली मेडिटेशन में बैठेंगे। और मैं आपको ये चाहूंगी कि इसमें और जो हम एडिशन कर सकते हैं मन को शीतल रखने के लिए, कि जो भी हम खाते हैं तो हम सात्विक भोजन खाएं। हमसे पहले सुजाता बहन जी सुना रहे थे, हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए। तो सात्विक भोजन कौन सा है? शुद्ध भोजन है, जिसमें मीट, मच्छी, मदिरा वगैरह चीजें ना हो। ये हमारे मन को शीतल और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। किसी के मुर्दा शरीर को, भाई ये जो नॉन वेज है, किसी का मुर्दा शरीर ही तो है, उस मुर्दा शरीर से हमको ताकत नहीं मिल सकती। इतनी सारी फ्रेश सब्जियां हमारे आसपास हैं, और सीजन की सब्जियों को ही खाएं, और भगवान की याद में बनाकर जब खाना आपके पास आता है, आप प्लेट में, चाहे आपको कोई देता है या आप खुद परोसते हैं, तो उस थाली में उस भोजन को पहले 3 मिनट 2 मिनट उस परमात्मा की याद की वाइब्रेशंस डालिए। जैसे हम जब कीर्तन भजन करते हैं तो प्रसाद भगवान की जो मूर्ति होती है उस पर लगाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा भगवान की मूर्ति पर इतना सा प्रसाद लगाते हैं, तो उसके बाद पहले कहते हैं ये बूंदी ले आओ, उसके बाद हम क्या कहते हैं? हम आपके पास प्रसाद लेकर आए हैं। तो बूंदी किस में कन्वर्ट हो गई? प्रसाद में। ऐसे हम वो जो भोजन हमको जब हम खा रहे हैं, तो उस थाली में हम परमात्मा की याद के वाइब्रेशन डालेंगे। भगवान उस खाने में, भोजन में अपनी ताकत भर देंगे। फिर उस भोजन को हम प्रसाद स्वीकार करते हुए खाएंगे। तो बताओ ताकत आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक हम मंदिर में जाते हैं तो हमको अमृत मिलता है, लेकिन हम रोज अमृत क्यों ना पिए? हर पानी को अमृत बना के क्यों ना पिए? पानी क्यों पिए हमें अमृत पीना चाहिए। अगर मन की शक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है? अमृत पीना है। तो जो पानी आप पीते हैं उसमें वही काम करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सहज है। 3 दिन का कोर्स, जब मेडिटेशन कोर्स करेंगे तो आप परमात्मा से वो वाइब्रेशंस लेना सीख लेंगे। बस ऐसा ही महसूस करना है कि परमात्मा इस पानी में अपनी शक्ति डाल रहे हैं और इसकी नेगेटिविटी को खत्म कर रहे हैं, और उसमें शक्ति भर जाएगी। वो इतना अमृत हमको इतना फायदा देता है, तो आधा पौना ग्लास जो भी हम पीते हैं, तो कितना हमको इतना सारा अमृत सारा दिन मिलेगा। तो बताइए, मन शांत रहेगा कि अशांत रहेगा? और जब मन शांत रहेगा तो शरीर कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। प्लस आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने आप को, यदि हम शांत रखना चाहते हैं, तो ये योग ही एकमात्र साधन है जो हमारे मन को, आत्मा को शीतल करके हमारे सब कर्मों को भी एक्यूरेट बनाता है, हमारे शरीर को भी एक्यूरेट बनाता है, हमारे जो विभिन्न जिम्मेदारियां हैं उनको भी एक्यूरेट बनाता है, और इस वातावरण को भी बहुत शक्तिशाली बनाता है। तो मैं आप सभी के लिए शुभ भावना कर रही हूँ, शुभकामना कर रही हूँ कि आप इस तरह से, इस योग प्रक्रिया द्वारा, मेडिटेशन द्वारा, योग द्वारा अपने को सशक्त बनाकर अपने संबंधों को, अपने कार्य को और एनवायरनमेंट को सशक्त बनाकर अपने जीवन को सुखी व आनंदमय बनाएं, और सारे संसार को भी यही शक्तियां प्रदान करें। ओम शांति। आज सारा विश्व
इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। तो पहले सभी को बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। और दूसरी खुशी हमारे मध्य आदरणीय राजयोगिनी अनसुया कहें या सती अनसुया कहें, सत्य बाप का परिचय देने वाली और सत्य मार्ग दिखाने वाली और सतयुग को लाने वाली हमारी अनसुया हमारी अनसुया बहन को बहुत 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 बधाई, जो हम सभी के बीच में आई हैं। थोड़े से समय के अंदर आपने बहुत सरल भाषा और बड़ी महीन बातें बताई हैं, बहुत सुंदर विचार बताए हैं, जो सभी को बहुत पसंद भी आए होंगे। और पसंद क्या, सभी को जीवन जीने की कला की एक राह मिली है। सबको इन बातों को जीवन के अंदर उतारेंगे तो जैसे सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसे जब जीवन अच्छी बन जाएगी तो आप सदा खुश रहेंगे। अभी तक खुशी मिल रही है सुनने से, फिर सदा खुश रहने के लिए जो बहन जी ने हमें विधि बताई है कि तन और मन को कैसे स्वस्थ रखें, वो तब होगा जब स्वस्थिति के अंदर रहेंगे। तो स्वस्थिति से हमारे विचारों के अंदर स्वच्छता आएगी, पवित्र बनेंगे और हमारा वातावरण सुंदर बनेगा। तो माध्यम चाहे योगा डे ही बना, लेकिन सारे विश्व के अंदर मुझे खुशी हो रही है कि राजयोग की शिक्षाएं दी जा रही हैं अपनी संस्था के द्वारा। माध्यम चाहे योगा डे बना या क्वारंटाइन बना, जैसे साइंस के युग में आज हम दूर के समाचार सुनते हैं या दूर बैठे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, तो ऐसे साइलेंस की शक्ति से ऑनलाइन के द्वारा, ऐसे नहीं कि ये सेवाएं हमारी रुकी हैं, ये सेवाएं दिन दुगनी चार चुगनी हमारी बढ़ती ही जा रही हैं। तो धन्यवाद क्वारंटाइन का, और धन्यवाद और किसका, योगा डे अपना प्राइम मिनिस्टर का, जिसने इस दिन को चुना है पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल फेस्टिवल के रूप में इसको मना रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का भी धन्यवाद और क्वारंटाइन का भी धन्यवाद, जो पूरे विश्व के अंदर परमात्मा का संदेश ये जा रहा है। ये टूटा हुआ विश्व फिर से वही भारत बनेगा जिस भारत की महिमा है। भारत सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियां बहती थी, गाय से रेगट पानी पीते थे। तो जल्दी योगा के साथ साथ जो राज योगा की शिक्षा मिल रही है, इस राजयोग शिक्षा के साथ हमारा मन परिवर्तन होगा। मन परिवर्तन होगा तो सारा विश्व परिवर्तन होगा। तो इसलिए मैं ज्यादा ना बोल के इन्हीं शब्दों को मैं विराम देती हूँ कि जो आज के सुंदर विचार हम सभी ने सुने, तो इनको जीवन में जरूर उतारना। खाली आज की खुशी को खत्म नहीं करना, इस खुशी को सदा की खुशी बनाएंगे तब जब इन बातों को हम प्रैक्टिकल जीवन के अंदर लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो विश्व का परिवर्तन जल्दी ही होने वाला है, तो इसलिए ये परिवर्तन के अंदर भी कल्याण है, क्योंकि अब कलयुग के बाद सतयुग आ रहा है। अब इस सतयुग दुनिया के चलने के लिए हमें राजयोग का, जो भगवान ने गीता के अंदर राजयोग का अभ्यास करवाया है, राजयोग सिखाया है, गीता का ज्ञान दिया है, ये वही समय चल रहा है ना। तो इसलिए जो इन बातों को समझेगा वही इस समय का लाभ ले सकेगा। तो ये समय भी हमारा साथ दे रहा है, भगवान भी हमारा साथ दे रहा है। अगर हम अपना साथ देंगे तो हम जल्दी विश्व को एक कर सकेंगे, विश्व को सोने की चिड़िया बना सकेंगे। आज हम कैसा विश्व चाहते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो, भाईचारा हो,
सद्भावना हो, एक धर्म, एक मत, एक भाषा हो। आज हम उसी दृष्टि से ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं, तो बनाएगा कौन? तो हमें ही इस दुनिया को बनाना है। जब हम सब मिलकर राजयोग का अभ्यास करेंगे, तो जल्दी हम ऐसी सुंदर गोल्डन दुनिया को ले आ सकेंगे। तो सभी का मैं देख रही हूँ, कुछ नई नई आत्माएं भी जुड़ी हैं। तो ब्राह्मणों का और आत्मा जो नए आज आए हैं, उन सब का बहुत बहुत थैंक्स, जो कितने प्यार से इन बातों को सुन रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोनों दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट दोनों दीदी, राजयोगा टीचर, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलेंगे। अभी प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी 10 मिनट और चलेगा। हमारे बीच में 3 गेस्ट हैं, हम तीनों से वारी वारी सुनेंगे, जो अपने अपने फील्ड पर एक्सपर्ट हैं। तो अभी कहते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ तन पर निवास करता है। तो स्वस्थ मन के लिए राजयोग और उसके लिए बहुत सारे टिप्स हमने दोनों राजयोगा टीचर से सुना। और अभी हम जानेंगे कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार बनता है। तो हमारे बीच में नीरू बहन है, नीरू शर्मा, जो योगा एंड फिटनेस एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन है, ओनर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 101 स्टूडियो। तो नीरू बहन से जब भी हम मिले, बहुत ही स्वीट लगी, बहुत ही अच्छा सरल नेचर है इनका, और पॉजिटिविटी से भरपूर रहती हैं, अच्छा एनर्जेटिक है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है। तो ऐसे अपने डिवाइन सिस्टर से हम 2 शब्द सुनना चाहेंगे आज के दिवस पर। स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। नीरू बहन, ओवर टू यू। नमस्ते और मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपकी जैसे हूँ, पहले धीरे धीरे सब सीख रही हूँ। मैं आपसे जैसे योग लगाना सीखती हूँ, वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको फिटनेस के बारे में बता सकती हूँ। अब इस कोरोना काल में हर व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद है। किसी को अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखनी है, तो किसी का मेंटल स्ट्रेस से निजात पाना है। तो मैंने ये देखा, जब आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो, ना आप कोई जिम जा सकते हो, पार्क में वॉक नहीं करने जा सकते, तो योगा एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे आपको बिगर किसी चीज की जरूरत, बिगर किसी ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत के आप सेहतमंद रह सकते हो। जो मेरा रूटीन है इस एज में भी, वो ऐसा रहा कि सवेरे उठते ही अपना अपना योग अभ्यास करा, और उसके बाद मैं अपने प्राणायाम और अपने सूर्य नमस्कार, जो सिंपल तरीके से आप हर व्यक्ति कर सकता है, जो एक नॉर्मल लेवल और एडवांस लेवल, ऐसे मैं अपनी दिनचर्या स्टार्ट करती हूँ। और ये कोरोना से मेरी फैमिली में भी बाय चांस कोरोना आ ही गया सभी लोगों को, जिसमें मेरी सास भी है जो कि 70 वर्ष की है, मैं भी हूँ, मेरे बच्चे, सबको मैंने ये देखा। हमने ये कोरोना बहुत आसानी से बिगर घबराहट के निकाल दिया, क्योंकि इसमें हमें 2 चीज बहुत हेल्प करी। एक प्राणायाम और कुछ आसन, हल्के फुल्के आसन, और एक हमारी मेडिटेशन, जिसने हमें ये पूरे प्रोसेस से निकाल दिया। आपने देखा होगा आसपास लोग कितने घबराए हुए थे, लेकिन टचवुड हमारे घर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सब ने ये कोरोना का टाइम बहुत अच्छी तरह हंसते खेलते निकाल दिया, कि कोई आपदा हम पर आई है, जैसे वो आई है और वैसे ही वो निकल जाएगी। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छे से मेडिटेशन में भी बैठना है, और अच्छे से अपनी दिनचर्या निकालनी है, और आप ये नहीं चाहते कि आप कुछ भी काम करते वक्त आपके कमर में, घुटनों में और पैरों में दर्द हो, तो ये जो हमारी मशीन है, इसे चलाना बहुत जरूरी है। आप अपने प्राणायाम से और अपने योगा से आप इंटरनली स्वस्थ रहते हैं। बाकी मेरा जैसे स्टूडियो है, तो मेरे यहाँ जिम में वेट ट्रेनिंग भी होती है, डांस भी होता है, सब होता है। लेकिन मेरा योगा की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन इसलिए क्योंकि मैं हेल्थ का बेनिफिट और लोगों से ज्यादा समझती हूँ, कि योगा ने मुझे इंटरनली ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा है। कोई भी आसन अगर हम योगा में करते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन से होता है। जैसे लोगों को डायबिटीज है, तो ज्यादातर हम अर्धमत्स्येंद्र आसन करवाते हैं, तो वो आपका कमर भी पतली करता है और आपको डायबिटीज से भी क्योर करता है। किसी को थायराइड इश्यूज हैं,
तो हम उन्हें सर्वांग आसन करवाते हैं कि उनका थायराइड इंटरनली भी ठीक हो और वो वैसे भी फिजिकली फिट रहें। तो मैं बस ज्यादा ना टाइम लेके ये कहना चाहती हूँ कि अपना एवरीडे का अपनी बॉडी अपने रूटीन में आप प्राणायाम जरूर डालें। अपने 3 तरीके के कोई भी प्राणायाम डालें, चाहे अनुलोम विलोम हो, भस्त्रिका हो या आपका नाड़ी शोधन हो, क्या कुछ भी हो, आप 3 प्राणायाम जरूर डालें। और ज्यादा ना कर सके तो आप 5 से 11 सूर्य नमस्कार करें और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। इस स्ट्रेचिंग से और सूर्य नमस्कार से आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा। एंड जैसे ही शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ब्लड के ही थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो आपका ऑक्सीजन लेवल हाई रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा और आप सेहतमंद रहेंगे और आपका योग में भी ज्यादा ध्यान लगेगा। थैंक यू। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक्स हमारे बुलाने से आए। और अभी हम अपने अगली गेस्ट से मिलेंगे, रेखा गोयल जैन जी से। आपका टाइटल जितना बड़ा है उतना ही बड़े आप दिल वाले हैं। और रेखा गोयल जैन जी जो हैं वो धरोहर एनजीओ की चेयरमैन हैं, अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला परिषद की अध्यक्षा हैं, जैन महिला समिति कविनगर की सचिव हैं और रिजभांचल महिला परिषद की सचिव हैं। तो हम रेखा गोयल जैन जी से अनुरोध करते हैं कि आए और अपने 2 शब्द बोले आज के योगा डे पर। स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन। बहुत बहुत स्वागत है आपको, आपका इस प्रोग्राम पर। धन्यवाद संध्या बहन। आप म्यूट हो गए, आप अपने को अनम्यूट करेंगे। आप बहुत ही सरल स्वभावी और सबकी मदद करने वाली, और कम शब्दों में ये कि जब जो भी जिसकी इच्छा होती है वो आप तन मन से पूरा अच्छे से उसको करती हैं। मैं राजयोगिनी अनुसुईया दीदी, राजयोगिनी प्रभा दीदी, सुजाता बहन, संध्या बहन, सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत नमन करती हूँ। ओम शांति, जय जिनेन्द्र। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 27 सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल की, जिसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार 170 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और योग का महत्व समझाने के लिए हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन 21 जून को ही क्यों? 21 जून का दिन पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय सबसे ज्यादा होता है। इसी से योगा के अभ्यास से मिलने वाले लंबे स्वास्थ्य को प्रतिबिंबित किया जाता है। इस दिन ही सूर्य अपनी स्थिति दक्षिणायन से लाता है, जो कि योग अभ्यास के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग मन को शांत रखने का एक अभ्यास है, जो आज के कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कौन हैं इस बारे में जानने के लिए एक योग सही माध्यम है। यह हमें आत्मा से जोड़ता है। यदि हमें शरीर से प्रेम है तो हम आसन अवश्य करें। यदि सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें। आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें। परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। योग हमारी शारीरिक एवं मानसिक कमियों को पर प्रकाश डालता है, उन्हें दूर करने का रास्ता तलाशता रहता है। योग जीवन का एक तरीका है, जबकि अन्य सभी व्यायाम हमारी शारीरिक स्थितियों का ध्यान रखते हैं। योग हमें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हम अपने दिन की शुरुआत प्राणायाम से करनी चाहिए। यह हमें बेहतर सोचने और शांत और शांतिपूर्ण रहने में मदद करता है। गतिहीन जीवन शैली, अस्वास्थ्यकर आहार और तनाव, ये सभी विभिन्न बीमारियों को जन्म देती हैं।
हमें व्यायाम के माध्यम से इन सभी को नियंत्रित करना चाहिए। योग मन और शरीर को संयुक्त कसरत है जो हमारे मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाता है। योग तनाव को दूर करता है और हमारे शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करता है। योग बच्चों के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास के लिए फायदेमंद है। भयंकर प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में योग ही तनाव को दूर करता है। योग करने से शरीर में लचीलापन आता है और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में भी मदद करता है। योग हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करता है। यह हमारे सिस्टम से सभी नकारात्मक एनर्जी को दूर करता है और एक स्वस्थ और सुखी जीवन की उपलब्धि को बढ़ाता है। इसलिए अपने जीवन में हमें दैनिक चर्या में योग अवश्य करना चाहिए। और एक छोटी छोटी सी योग है कि सवेरे आप अंगड़ाई लेकर उठें जरूर, और जैसे पहले आदमी रगड़ रगड़ के नहाता था, तो ये सारी चीजें जरूर करें, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। अंत में मैं 3 बार ओंकार की ध्वनि से अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। आपस में हंसे मुस्कुराते सबको जय जिनेंद्र। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बढ़िया। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में अभी तो हमने मन के बारे में सुना था राजयोगा, और तन के बारे में भी सुना। अभी हम उस वैद्यनाथ परम पिता परमात्मा परम शिक्षक से जब हम मन का योग लगाते हैं तो हमारा मन जो है वो सुमन बनता है। और तन के बीमारियों के लिए, तन के रोग के लिए हमारे बीच में डॉक्टर पूनम है, डॉक्टर पूनम खुराना, जो फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में है। पिछले 35 वर्षों से आप रेडियोलॉजिस्ट हैं और आप डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग में। ओम शांति। प्रथम आदरणीय प्रभा दीदी, सुजाता दीदी, संध्या दीदी एवं सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों का शुक्रिया जो आपने इस मंच पर आमंत्रित किया। आज का विषय बहुत सुंदर है, स्वस्थ मन से स्वस्थ तन। हमने आदरणीय अनुसुईया दीदी जी से आज के विषय में बहुत प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल बातें सीखी हैं। पिछले 1 वर्ष के अंदर ऐसा देखने में आया है कि लोगों ने अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पहले से ज्यादा महत्व देना शुरू किया है। मेडिकल साइंस में भी हम एक बात को स्टडी करते हैं कि बहुत सारी डिजीजेस साइकोसोमैटिक होती हैं और एक स्वस्थ मन की हमारे ओवरऑल इम्यूनिटी और किसी भी रोग को ठीक करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जब हम एक मन को सकारात्मक रखने की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें अपने व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों को समाप्त करने की जरूरत है। मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करने के लिए हमें 2 लगाम की आवश्यकता है, एक है अटेंशन और दूसरी है अभ्यास। और इसकी विधि है परमात्मा के साथ अपने मन और बुद्धि की तार को जोड़ना और उनके स्नेह में लवलीन हो जाना। हर एक कदम पर अपने परम पिता परमात्मा को अपना साथी अनुभव करना। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
और एक स्वस्थ जीवन के लिए आज के सेशन से हमें जो प्रेरणाएं ली हैं उसे हम अपने जीवन में अवश्य धारण करें और सभी को करवाएं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के समाप्ति की ओर। समय भी हो रहा है, तो योगा और मेंटल योगा के साथ साथ में संगीत भी जो है मन को सुकून देता है, एनर्जी से भरता है, ऊर्जा से ऊर्जावान बनाता है मन को। तो मन को अगर संगीत ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन को संगीत पसंद ना आ रहा हो, तो अभी हाँ, और वो संगीत प्रभु प्रेम का हो, प्रभु याद का हो, तो फिर तो और ही बहुत अच्छा। तो अभी हमारे बीच में हेल्थ केयर प्रोफेशनल है डॉली प्रकाश, तो प्रभु प्रेम का, प्रभु याद का गीत वो प्रस्तुत करेंगी और हम सभी परमात्म याद में बैठेंगे, मन को सुमन बनाएंगे। को इस इंटरनेशनल डे के उपलक्ष्य पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये भी मेरा बहुत बड़ा फॉर्चुनेट है कि मैंने इस लिंक पे जुड़ पाई। बहुत नए भाई बहन भी आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स गेस्ट भी आए जिन्होंने बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से शेयर की है, और आशा है कि हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और प्रभा दीदी, सुजाता दीदी, संध्या बहन और जितने भी सेंटर्स की बहनें हैं और सहयोगी भाई बहन हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से इंटरनेशनल डे के लक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ। और जो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं चाहूंगी जितना भी अब तक हमने सुना सीखा, हम परमात्मा की याद में बैठेंगे और अपने स्वरूप में, अपने स्वमान में हम स्थित होंगे कि मैं एक शक्ति हूँ, एक एनर्जी हूँ, और परमात्मा जो खुद एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक शक्ति है, वो मेरे बिल्कुल सर के ऊपर मुझे शक्तियाँ, स्नेह, प्यार, वो वाइब्रेशंस दे रहा है और पूरे विश्व को ये वाइब्रेशंस फैल रही है। तो आज का दिन जो इंटरनेशनल डे है, तो उसको हम अभी इसी वक्त साकार भी करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में हम कैसे अपनी स्वमान की स्थिति में बैठकर उन शुद्ध संकल्पों को पूरे विश्व की हर आत्मा को पहुंचाते हैं। तो आइए, इस गीत के साथ आप सभी ने सुना भी होगा यह गीत, तो मन ही मन बस इन शब्दों को हम लोग उस स्वरूप में बैठते जाएंगे। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प लें पूरा निभाए, कम कहे कहने से पहले कर दिखाए, कर दिखाए। शिक्षा होगी तब सफल, जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। कंटकों में फूल सा खिलते रहे हम, मुश्किलों में
सदा हंसते रहे हम, हंसते रहे हम सदा मुस्काएंगे तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदलने, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा, जग बदलता जाएगा। थैंक यू एंड